एक ऐसी घटना जो यमन में कैसे दी जाती है फांसी की सजा, और निमिषा प्रिया का जो है मौत की सजा बरकरार रखा वहां के राष्ट्रपति। किस वजह से निमिषा प्रिया को जो है फांसी की सजा मिलने वाली है, और क्या गलती उन्होंने की थी जिसके चलते उन्हें जो है वहां की यमन की जो सरकार है वो जो है फांसी की सजा, और वहां के जो कोर्ट है वही फांसी की सजा सुनाई है। हम ये भी बात करेंगे कि निमिषा को बचाया जा सकता है या नहीं। इसमें जो है ये भी हम बात करेंगे ईरान क्यों इंटरफेयर कर रहा है इस केस में। ईरान चाहता है कि मानवता के आधार पर हम जो है निमिषा को जो है न्याय दिलाएंगे, इसे जो है फांसी से रोकने की कोशिश करेंगे। ये बताया जा रहा है कि ईरान का जो वहां पे कुछ कट्टरपंथी है जो इनके बात मानते हैं, तो हो सकता है कि निमिषा को जो है जान बख्श दे, मौत की सजा रुक जाए। निमिषा क्या करती थी? निमिषा एक नर्स है दोस्तों, और यह जो है केरल की रहने वाली है, पलक्कड़ जिला की रहने वाली है, जो 2008 में अपने परिवार के जो आर्थिक तंगी था जिसके चलते वह जो है यमन जाती है। और यमन में इन्हें नहीं पता था कि हम यमन जा तो रहे लेकिन हमें मौत की सज़ा मिलेगी, यह भी नहीं पता था, क्योंकि इंसान का जो है ना समय बदलता है और तस्वीर ही बदल जाती है दोस्तों। इसीलिए समय बदलने की कोशिश की कि हमारे जो घर में जो भी परेशानी है उसे हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन निमिषा को ये कहाँ पता था कि जिस परिवार के लिए अपने पैसे कमाने हम यमन जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे हमें मौत की सज़ा मिलेगी। चलिए दोस्तों, कहानी होती है 2008 से। जो केरल के रहने वाली है वह जो है यमन जाती है, और यमन में कुछ दिन बीतता है, वहाँ पे दर माने एक वीज़ा मिलता है जो जिसके चलते आप भी जा सकते हैं। और वहाँ पे जो है नर्सिंग के काम करती है, और कुछ हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पे काम करते करते जो है उन्हें एहसास हो जाता है कि हम जो है यहाँ पे एक हॉस्पिटल खोल करके और वहाँ पे अच्छे खासे जो है यहाँ पे पैसा कमाया जा सकता है। और उनका जो भी सोच अच्छी थी, क्योंकि उनके पास टैलेंट था जो निमिषा के पास जो कर सकती थी, और वह की भी। उसके बाद ये भी पता चलता है दोस्तों कि उन्हें शादी हो रखी थी शायद, तो वहाँ पे उनके जो पति हैं वो भी जो है वहाँ पे काम करते थे। उन्हें एक बेटी भी वहाँ पे जन्म उनके होती है, और कुछ ऐसे दिक्कतें आ जाते हैं उनके पति को, जो अपनी बच्ची को लेकर के वह जो है केरल वापस आ जाते हैं, और निमिषा जो है वहीं पे रह जाते हैं। बताया जा रहा है कि यमन में गृह युद्ध छिड़ गया था, जिसके चलते भारत सरकार ने यमन से जितने सारे लोग थे भारतीय उन्हें जो है वापस बुला लिए थे। लेकिन निमिषा का जो काम वहाँ पे चल रहा था, वहाँ पे इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया था 50 लाख 60 लाख, जिसके चलते वह जो है नहीं आती है, वहीं पे रह जाती है। और दोस्तों ये भी बताया जा रहा है कि अगर वहाँ पे आप कोई भी चीज़ काम करते हैं तो वहाँ का निवासी होना आवश्यक है। जो भी व्यक्ति है वहाँ का निवासी होगा, तभी आप वहाँ पे जो है क्लिनिक या कोई भी बिजनेस जो है कर सकते हैं। यमन का रूल है ये। तो वहाँ पे एक व्यक्ति होता है जिसका कत्ल हुआ, जिसके चलते निमिषा को फांसी तक आ गई है दोस्तों। तलाल अब्दुल मेहदी नाम का जो व्यक्ति होता है उससे संपर्क होता है, और यह जो है अपने हॉस्पिटल वहाँ पे खोल लेते। हॉस्पिटल जो है अच्छा खासा चल रहा था, ठीक चल रहा था। जीवन में कभी भी जहाँ पे दुख था वहाँ पे खुशी का माहौल था। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि जब आप अच्छा काम करते हैं तो बहुत सारे गलत काम भी हो जाते हैं। तो क्या होता है दोस्तों कि जो मेहदी नाम का जो व्यक्ति होता है वह जो है नशीला पदार्थ का ज़्यादा सेवन करता है, जिसके चलते जब भी कोई भी हॉस्पिटल का जो भी पैसा था वह हेर फेर करना स्टार्ट करने लगता है, और इन्हें जो है परेशान करने लगता है। ये भी कहने में आता है कि निमिषा को जो है वीज़ा जो था, पासपोर्ट था, उसी के पास जो छुपा दिया था और दे नहीं पाता था, जिसके चलते। और बहुत ये भी बताया जा रहा है कि निमिषा का जो प्राइवेट फोटो था वह जो अपने फोटो चिपका करके और बताया जाता है कि यह मेरी पत्नी है, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि प्राइवेट चीज जब पार्टनर है तो एक चीज शेयर कर देते हैं। तो शायद इन्होंने शादी की जो फोटो थी वह शेयर किया था, जिसमें उनके पति की जगह वो अपना जो है सिर जो है जो भी चीज एडिट करके जो है लगा दिया था, और कोर्ट में बार बार यही कहता था कि यह मेरी वाइफ है। या जो है निमिषा जो है अपने घर आना चाहती थी, वह जो है वीजा छुपा दिया था। अब क्या करती? इसमें जो है उन्हें एक ही चीज दिखा कि यह नशा करता है, और नशीले का जो इंजेक्शन है इसे लगा करके, और जहाँ पे रखा होगा मैं उसे ढूंढूंगी, और फिर यहाँ से जो है अपना भारत जो है वापस अपने मुल्क जो है
चली जाऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वह जो है पहला डोज देती है, लेकिन क्योंकि वह नशा ऑलरेडी इतना करता था कि उसे 1 इंजेक्शन देने से, 1 इंजेक्शन देने के बाद उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। दूसरा इंजेक्शन दिया जाता है जैसे ही, वह जो है मेहदी का जो है जो पार्टनर होता है निमिषा का, उसकी जो है वहाँ पे मौत हो जाती है। ये भी कहा जा रहा है कि जैसे ही मौत होती है पुलिस को इन्फॉर्म की जाती है, पुलिस आती है और निमिषा से पूछताछ करती है और पुलिस जो है निमिषा को ले जाती है। लेकिन सूत्रों के मानो तो यही कहता है कि निमिषा ने उसे पहले जेल में डलवाया था, यानी कि जब अनन फनन होता था, झगड़ा होता था, कुछ भी हो जाता था, तो मेहदी है उसे जो है यमन की जो पुलिस के यहाँ कंप्लेंट किया था, और मेहदी जो है, मेहदी नाम का जो व्यक्ति है, जो पार्टनर है उनका, उन्हें जो है पुलिस गिरफ्तार कर ली थी। और कुछ दिन बाद जो है वह छूट के आया था और निमिषा को जो है परेशान करने लगा था। परेशान ये करता था कि अपने दोस्त के साथ और फ्रेंड के साथ इसके रूम पे आता और अश्लील बातें हरकत करता, गलत काम करने की कोशिश करता। लेकिन निमिषा निडर थी और जिसके वजह से वह परेशान हो गई थी, और भेजा है नहीं तो कैसे आएगा, तो क्या गलती थी इसमें, क्या मेहदी की गलती इसमें नहीं है? लेकिन वहाँ की सरकार, यमन ने की सरकार जो है हमारे जो भारतीय जो नर्स है उसको जो है फांसी की सजा सुनाती है। लेकिन ये भी हो सकता है कि अगर निमिषा को इतना था तो या तो पहले ही भारत सरकार से संपर्क करती, वहाँ के जो वो थी जो हमारे भारतीय दूतावास है वहाँ पे संपर्क करती कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तो हो सकता है कि यह बड़ा कदम नहीं होता था। लेकिन जब लोग पहले अपना खुद कुछ काम कर लेते हैं, जब लास्ट में क्या बोलते हैं, जब हमारी कोई बीमारी होती है तो दवाई आप पहले जो है अपने घर से ही जो भी होता है वो खा लेते हैं, जब नहीं ठीक होता तो लास्ट में जाते हैं डॉक्टर के पास। उसी प्रकार से जो निमिषा है अगर चाहती तो यह जो है इंजेक्शन वगैरह के चक्कर छोड़ करके भारतीय दूतावास जाते कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तो हो सकता है कि कुछ सोल्यूशन निकल सकता था। लेकिन दोस्तों कहते हैं जो चीज़ होना होता है आपको हो ही क्या रहता है। ये भी बता दूं दोस्तों कि उनके माँ जो है कोच्चि में रहती है और वहाँ पे कुछ जो उनकी संपत्ति थी वह सारे बेच चुकी है बेटी के छुड़ाने के लिए, यानी कि बेटी की सजा कम करने के लिए। ब्लड मनी होता क्या है, वो भी ब्लड मनी ये होता है दोस्तों कि जो भी व्यक्ति के परिवार के मर जाते हैं, तो जैसे किसी के परिवार का डेथ हो गया तो जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि मुआवजा दिया जाता है, उसी प्रकार से ब्लड मनी वहाँ पर एक मुआवजा है, यानी कि जो जितना पैसा वो मांगेगा आपको उतना देना पड़ेगा। तो हो सकता है कि मौत की सजा जो है निमिषा को रुक जा सकती है। इसमें जो है ये भी बताया कि विदेश मंत्रालय ने इस पे जो है सशस्त्र की विदेश मंत्रालय के जो है बता देता हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। विदेश मंत्रालय ने एक जो वकील है वो अब्दुल्ला अमीर नाम का जो वकील है उसे जो है माने ठीक करता है बातचीत करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में। तो उसका जो फी है आप समझते हैं कि 16 लाख से ऊपर है, तो ये भी जो है पूरा कर देती है भारत सरकार। $19 के लमसम में जो है कर दी थी। और उसमें जो है जब यह चीज़ होता है पुलिस ले जाती है तो 2018 में दोषी ठहरा दिया जाता है निमिषा को और मौत की सजा जो है वहाँ की जो निचली अदालत है वो है। फिर जो है बड़ी अदालत में जाती है सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पे भी मौत की सजा ही बरकरार रखा जाता है। फिर जो बोला जाता है कि 2023 में जो है 2023 में जो है खारिज कर दी थे। फिर जो है अब जो है लास्ट बढ़ता है एक राष्ट्रपति के पास जो है जाती है, और जब उनका फाइल जाता है तो राष्ट्रपति भी साइन कर देता है कि इसे फांसी की सजा होनी चाहिए। लेकिन राष्ट्रपति या कोई भी है इस केस को दस्तखत देना चाहिए था कि मेहदी इनके साथ गलत किया या नहीं किया। इसके चलते जो है ये अपने छुड़ाने के लिए, लेकिन कानून तो कानून नहीं होता है वहाँ पे मौत की सजा ऐसे नहीं होता। हमारे यहाँ तो फंदे पे लटकाया जाता है, वहाँ पे मौत की सजा के मतलब है कि या तो सिर में गोली मारा जाएगी या तो चौक चौराहा पे जो है जिंदा आपको गोली वहीं पे मार दी जाती है। तो इस प्रकार से वहाँ की मौत की सजा है दोस्तों। तो निमिषा से के लिए जो है सब लोग जो है गुजारिश कर रहे हैं, और इसमें ईरान की एंट्री हो जाती है। ईरान चाहता है कि मानवता के आधार पर मैं जो है निमिषा को बचाने की कोशिश करूंगा। यमन में हम बात करूंगा यमन से, क्योंकि यमन और ईरान का रिश्ता अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे कुछ पार्टियां इनकी जो दलें हैं वह जो है सपोर्ट करती है यमन में जो है सरकार को। तो हो सकता है जो ईरान अगर एंट्री कर देता है, ईरान को जो अगर बात यमन मान लेता है तो हो सकता है कि जो नर्स है निमिषा इनको जो है मौत की सजा रुक जा सकती है। लेकिन दोस्तों क्या बोलते हैं, जब राष्ट्रपति वहाँ के एक बार अनाउंस कर देते हैं तो 1 महीना के अंदर कभी भी फांसी दिया जा सकता है निमिषा को। तो इस प्रकार से जो है भारत सरकार के जो लोग हैं वो भी बात कर रहे हैं, और कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिनसे भी उनकी माँ जो बात की थी, पैसे की भी डील हुई थी 2 करोड़ के कुछ लमसम में, वो भी जो पैसा जो है कुछ पैसा उन्हें मिला था।
और कुछ ऐसे वजह होता है कि पैसा को पारदर्शित करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे फाउंडेशन होते हैं जो पैसा बड़े नेता से या ट्रस्ट जो भी बनाते हैं, नेता हो गया, बिजनेसमैन हो गया, लोकल लोग जो हो गए, उनसे पैसा लेकर के और किसी लोग को मदद करते हैं। तो ये जो इंटरनेशनल काउंसलिंग यानी कि जो फाउंडेशन थी, NRI शायद नाम है, उसमें कुछ दिक्कत हो जाती है, जिसके चलते इतना बवाल हो गया। अगर पैसा समय पे उसे मिल जाता तो शायद आज मौत की सज़ा टल जाती। और बहुत दुखद है, किसी की घर चला जाएगा जो बेटी अपने घर द्वार छोड़ करके एक अपनी पैसा कमाने के लिए बन गई थी और वहाँ पे उसे मौत की सज़ा। आप क्या कहना चाहेंगे इसमें, क्या क्या किनकी किनकी गलती है दोस्तों, आप हमें ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।